हरियाणा में आरएसएस के फीडबैक पर फाइनल होंगे विधानसभा टिकट। डेटा आने पर नामों पर मंथन होगा। कैंडिडेट्स की पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट तैयार। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगानी शुरू कर दी है। सभी 90 विधानसभा सीटों पर संभावित कैंडिडेट के नामों पर मंथन किया जा चुका है। अब सर्वे रिपोर्ट और स्वयंसेवक संघ से मिलने वाले फीडबैक पर बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। रिपोर्ट और आरएसएस का फीडबैक आने के बाद अगस्त के अंतिम सप्ताह में फाइनल नामों पर दोबारा मंथन होगा। नई दिल्ली में 30 और 31 जुलाई को हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की 2 दौर की अहम बैठक हो चुकी है। बैठक में चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी बिप्लब देब, प्रभारी सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सैनी सहित प्रदेश की सीनियर लीडरशिप मौजूद रही। तकरीबन 8 घंटे चली इन दोनों ही बैठकों में विधानसभा चुनाव को लेकर गहन मंथन के साथ ही संभावित कैंडिडेट्स की पॉजिटिव और नेगेटिव डिटेल जुटाई गई। बैठक में सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये रहा कि टिकटों को फाइनल करने में आरएसएस से मिलने वाले फीडबैक को ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा टिकटों के वितरण में सर्वे रिपोर्ट भी काफी अहम रहने वाली है। भाजपा की तरफ से 2 एजेंसियों से हरियाणा में सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे कर चुकी एजेंसियों के प्रतिनिधियों से इस बैठक में भी सवाल किए जाएंगे कि लोग केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार के कार्यों को लेकर क्या सोचते हैं, ताकि उसके आधार पर पार्टी अपनी रणनीति में बदलाव कर सके। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें गंवाने के बाद बीजेपी का पूरा फोकस उन राज्यों पर है जहां अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। इनमें बीजेपी के लिए सबसे अहम दिल्ली से लगता हरियाणा है। हरियाणा में 2 बार से बीजेपी की सरकार है। 2014 में बीजेपी ने खुद के दम पर तो 2019 में जेजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई। हालांकि गठबंधन टूटने के बाद 5 महीने से बीजेपी निर्दलीय विधायकों के सहारे हरियाणा में सरकार चला रही है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिए मनोहर लाल खट्टर को बदलकर नायब सैनी को सीएम बनाया गया, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद के अनुरूप समर्थन नहीं मिल पाया। 10 लोकसभा सीट वाली बीजेपी घटकर 5 सीटों पर आ गई। दिल्ली में हुई बैठक में हरियाणा विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र को लेकर भी चर्चा हुई। 2024 और 2019 के मुकाबले इस बार बीजेपी घोषणा पत्र को और ज्यादा आकर्षक बनाने पर विचार कर रही है। इनमें उन मुद्दों और विकास कार्यों के साथ योजनाओं को चिन्हित किया जा रहा है जो सीधे जनता से जुड़े हों। आरएसएस की तरफ से मिलने वाले फीडबैक और सर्वे एजेंसी द्वारा सुझाए जाने वाले फीडबैक के बाद अगस्त में उम्मीदवारों के नाम फाइनल होने की उम्मीद है।